हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट पर्टिकुलर पॉइंट। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई तो देता नहीं है, तो उसे देखने के लिए, उसे इमेजिन करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, दैट आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करें, उसके लिए हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिसाइड की हुई है। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है? तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, रेडियली आउटवर्ड इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। और दूसरी प्रॉपर्टी है, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होगी। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है हमेशा और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है। ये इसकी दो प्रॉपर्टीज होगी। इसके अलावा अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, तो क्या होगा? सिंपली पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो जाएगी। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट डालूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जांपल, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से होगी, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था। तो सपोज मैं आपसे पूछूं कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप इस जगह पर टेंजेंट डाल दीजिए। इस जगह पर टेंजेंट इस तरह से जा रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। F इक्वल टू क्यू ई होता है, तो यानी ये पॉजिटिव चार्ज की पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी शो करता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उस केस में दो टेंजेंट बन सकती है एक ही पॉइंट पर, और अगर एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट बन गई तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट डालते हैं तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक जगह पर एक ही हो सकता है। तो इस वजह से अगर प्लस क्यू और प्लस क्यू से फील्ड लाइन निकलेंगी तो क्या होगा? तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हुई इस तरह से बेंड हो जाएंगी, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली नीचे की तरफ, तो दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। एंड द नेक्स्ट वन अबाउट मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास पास होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह से फील्ड लाइन बनाता हूं और आपसे पूछता हूं कि ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर कंपेयर कीजिए, तो कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेटिव क्लोजनेस ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इस जगह पर रिलेटिव क्लोजनेस कम है, यानी यहां पर कम होगा। तो आप कह सकते हो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इनफैक्ट अगर आपको ये पता है कि किसी जगह पर यूनिट एरिया, पर यूनिट मीटर से डिस्टेंस पर दो फील्ड लाइंस पास हो रही है, और पर यूनिट मीटर डिस्टेंस पर किसी जगह पर चार फील्ड लाइंस पास हो रही है, और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, तो सेम डिस्टेंस में इसमें दो फील्ड लाइंस है, इसमें चार फील्ड लाइंस है, तो आप कह सकते हो कि यहां पर फील्ड इंटेंसिटी डबल होगी इन कंपेयर टू ए। EB इज ट्वाइस ऑफ EA। पर इससे ये नहीं पता लगा सकते कि EA कितना और EB कितना, बस ये बता सकते हो कि EB इज ट्वाइस ऑफ EA। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डबल हो गई, इसका मतलब फील्ड इंटेंसिटी उस जगह पे डबल हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। अगर आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस तरह का डायग्राम मिल जाए या इस तरह का डायग्राम मिल जाए, तो उस केस में ये गलत होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई ऐसा चार्ज है जिससे फील्ड लाइन निकल भी रही है और उसमें एंटर भी कर रही है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। प्लस क्यू माइनस क्यू का सिस्टम था, हमने ये बनाया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर गई, इसमें इधर से आई है, ये क्लोज लूप नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों फील्ड लाइंस का प्लस क्यू और एंड पॉइंट माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी किसी भी कंडक्टिंग सरफेस है
उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर बाहर निकलती। इस जगह पर अगर मैं टेंजेंट डालूं ये, तो इस तरह से ये बाहर निकलेगी। बाद में वो बेंड हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन कंडक्टिंग सरफेस से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो उस जिस जगह से वो निकल रही है उस जगह पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हुई। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो अगर मैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर दूंगा तो ये गलत माना जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर के अंदर शो नहीं होगी। सो दीज आर द properties of electric field lines. Next is electric flux. Electric flux क्या होता है? It is the dot product of electric field intensity and area vector. Phi equal to E vector dot S vector. एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स इज ई एस कोस थीटा। Flux represents total number of field lines passing through certain area. Suppose ये है, इससे कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही है इसको क्रॉस करते हुए, तो उस केस में ये इसको कंबाइंडली हम फ्लक्स बोलेंगे। अगर फील्ड लाइन ज्यादा हो जाती है हम कहेंगे फ्लक्स बढ़ गया, फील्ड लाइंस कम हो गई हम कहेंगे फ्लक्स कम हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एज इट इज डॉट प्रोडक्ट, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट इससे दिख रही है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी। इसके अलावा इसकी दूसरी यूनिट भी होती है जूल पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। जूल पर कूलम इनटू मीटर, न्यूटन इनटू मीटर को हम जूल बोल सकते हैं, तो 1 मीटर जूल में चला गया इनटू मीटर, जूल मीटर पर कूलम, ये इसकी दूसरी यूनिट हो जाएगी।